हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल। इस बुक की खास बात, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। यदि आप इस बुक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं आएगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। साथ ही कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस बुक की कर रहे हैं हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। और फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8, धारा लूप व बल युग्म का गुण। इस बुक का चैप्टर नंबर 8, जो कि हमने इसके क्वेश्चन करे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में उससे आगे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं एक दंड चुंबक को, क्या कह रहे हैं ये, एक एक दंडु चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इट मींस हमें क्या दे दिया, सॉल्यूशन की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर दे दिया है, यानी कि एम हमारे को दे दिया 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका आघूर्ण दे दिया, चुंबकीय आघूर्ण। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या लटका रहे हैं, एक दंड चुंबक को लटका रहे हैं लंबवत, यानी कि थीटा बराबर एक प्रकार से हम कहते हैं 90 डिग्री लंबवत लटका रहे हैं। और इतने न्यूटन का मूल आघूर्ण लगता है, यानी कि टाउ का मान हमारे को कितना दे दिया, 0.24 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इतना बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है सीधा सीधा, टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। हमें बी का मान निकालना है, तो बी बराबर आ जाएगा टाउ बटे एम साइन थीटा। टाउ का मान रख देते हैं, कितना आ गया 0.24 बटे एम का मान 1.5 गुणा साइन थीटा का मान हो गया 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये दशमलव हटाया, यहाँ से ये दशमलव हटाया, इसके पीछे आ गया 0, ये आ गया सीधे 24/150। ये हमारा मान निकल गया किसका, बी का। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.16 न्यूटन निकल के आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कराने के लिए क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 24 में 150 का भाग दे देते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू 0.16 हमारा मान आ गया, यानी कि 0.16 आप इसको लिख सकते हैं टेस्ला। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। पहला आंसर बिल्कुल सही आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं सेकंड पार्ट को देखेंगे इसके। ये देख लेते हैं चलिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया। सेकंड है, इस स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, ये सेकंड पार्ट है। स्थायी संतुलन का अर्थ होता है, स्थायी संतुलन का अर्थ होता है जब थीटा का मान क्या आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, तो कहते हैं स्थायी संतुलन। तो थीटा 1 का मान कितना था, 90 डिग्री, और थीटा 2 का मान क्या है, 0। तो स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, आपको u का मान ज्ञात करना है। और u का सूत्र आपको पता है, u बराबर होता है एम बी साथ में होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वैल्यू पुट कीजिए, m का मान आपको दिया है 1.5, b का मान आपने ज्ञात कर लिया 0.16, क्या गया कॉस थीटा 1 का मान कितना है 90, कॉस थीटा 2 का मान कितना है 0। कॉस तो कितना आ जाएगा, 1.5 की 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 हो गया 24। ये आ गया डेसिमल 3 के बाद, तो ये यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, आगे 0 लग जाएगा। ये हो गया कॉस 90 की वैल्यू होगी 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। -1 की इसमें गुणा करेंगे तो -0.24 जूल आंसर आ जाएगा। और यही स्थिति ऊर्जा होगी। समझना चाहिए, स्थिति ऊर्जा यदि माइनस में आ रही है तभी यह स्थायी संतुलन में होगा। स्थिति ऊर्जा जितनी ज्यादा पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी, वह संतुलन अस्थायी संतुलन होता है। यदि थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर है तो आपका मैथमेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाता है।
चलिए सेकंड पार्ट हमारा हो गया, सही आंसर हमारा निकल गया ये वाला। थर्ड को देखते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 सेंटीमीटर तल क्षेत्रफल वाली धारावाहिक कुंडली के तुल्य हो। तुल्य हो मतलब जो ये दंड चुंबक है इसका जो आघूर्ण है, का जो आघूर्ण है यानी कि जो m है वो कितना दिया है हमारे को, 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो, 100 फेरों वाली। n बराबर कितना आ गया, 100 फेरे, और क्षेत्रफल कितना दे दिया, a बराबर दे दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे तो a बराबर आ गया 150 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर वाली क्षेत्रफल वाली एक धारावाहिक कुंडली के तुल्य हो। तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा, तब आपको I का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सूत्र है, m इजिकल टू होता है NIA। हमें I निकालना है तो ये हो गया m/n इंटू ए। m का मान कितना आ गया, 1.5 बटे n का मान कितना हो गया, ये आ गया 100 गुणा a का मान कितना हो गया, 150 गुणा 10 की घात माइनस इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं, बढ़ गया जीरो। अब साथ में आपने क्या करना है, 15 एकम 15 और 15 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। तो कितना आ गया, 1 बटे ये आ गया 100 गुणा 100 गुणा 10 की घात -4। 100 गुणा 100 मतलब 10 की घात 4 गुणा 10 की घात -4। 1 बटे 10 की घात प्लस का 4 -4 यानी कि 0। आंसर कितना, 1। यानी कि बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। यानी कि I बराबर कितना निकल के आया, 1 एम्पियर। प्यारे बच्चों इतना तो जानते होंगे, 10 की घात 4 में से 4 घटेंगे तो 10 की घात 0 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी कि आएगा 1 बटे 1, यानी कि कितना आ गया, 1 एम्पियर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। आसान प्रश्न है, 3 पार्ट्स में दे रखा था, सिक्वेंसली क्रम से यदि हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, पृथ्वी जिसकी त्रिज्या इतने मीटर है। चलिए पृथ्वी की त्रिज्या दे दी इसने, r बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर त्रिज्या दे दी। का चुंबकीय आघूर्ण इतना दिया है, चुंबकीय आघूर्ण भी दे दिया, यानी कि m का मान दे दिया 6.4 गुणा 10 की घात 21 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय आघूर्ण दे दिया। यदि हम यह मान लें कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय निरक्ष पर लिपटे एक धारा लूप के कारण है, तो धारा का मान कितना होगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, I का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र आपको पता ही है, m बराबर होता है NIA। तो I बराबर क्या हो जाएगा, m/n इंटू ए। क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक गोला, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr स्क्वायर। तो लिखेंगे I बराबर m बटे n गुणा πr स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए m का मान कितना दे दिया हमारे को, m का मान दिया है 6.4 गुणा 10 की घात कितना दिया है, 21 बटे n। फिर n दिया नहीं है, यानी कि फेरों की संख्या कितनी होगी, 1। I का मान 3.14 ले लेते हैं, गुणा r का मान कितना दिया है, 6.4 गुणा 10 की घात 6, 6.4 गुणा 10 की घात 6, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 21 बटे नीचे आएगा 3.14 गुणा ये आ गया 6.4 गुणा 6.4 गुणा 10 की घात कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6.4 की 2 बार गुणा कर। अब 6.4 से 6.4 काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, यह आ गया 10 की घात 21 तो ये है, और 10 की घात 12 ऊपर चले जाएगा तो 10 की घात -12 बटे नीचे आ गया 3.14 गुणा 6.4। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प करते हैं, लेते हैं, जिससे जल्दी से हमारी कैलकुलेशन हो जाए। आप खुद से यदि टाइम हो तो आसानी से कर पा सकते हैं। तो 3.14 में गुणा कर दी
6.4 की। आंसर आ गया 20.096। तो ये आ गया, नीचे आ गया 20.096, इतना आ गया। और ऊपर आ गया 1 गुणा 10 की घात 21 और 10 की घात 12, तो कितना आ जाएगा? 21 में से 12 घटा देंगे तो ये आ गया 9। 10 की घात कितना आ गया? 9। तो एक में क्लियर कर रहे हैं, एक में भाग देंगे 20.09 का, ये आ गया 0.0497 गुणा 10 की घात कितना आ गया? 9। देखिए मैंने एक में भाग दिया इतने का तो इतना आया, साथ में 10 की 9 घात 9 को ऐसा का ऐसा लिख। अब इसको हम चाहें तो स्टैंडर्ड मान में लिख सकते हैं। डेसिमल को एक दो स्थान इधर लाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4.97 गुणा 10 की घात, दो स्थान इधर लाए तो 9 माइनस 2 कर देंगे तो 10 की घात 7 आ जाएगा। और 4.97 को लगभग मैं लिख सकता हूँ 5.0 गुणा 10 की घात कितना आ गया? 7। और क्या निकाल रहे हैं? धारा आई का मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब इतने एम्पियर होगी, इतनी एम्पियर धारा बहेगी, तब चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को प्यारे बच्चों हल करेंगे। काफी आसान है, सिंपल सा एक फार्मूला लगना है, m = NIA, a का मान πr² रखिए, आंसर आपका निकल जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन, कौन घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इतने चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति से घूम रहा है। तो सॉल्यूशन में रखते हैं। क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। कितनी त्रिज्या दे दी? आर बराबर दे दी 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ये हमें त्रिज्या दे दी। वृत्तीय पथ पर 5.0 गुणा 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि ये हमारे को दे दी फ्रीक्वेंसी, यानी कि चक्करों की संख्या दे दी प्रति सेकंड। एन का मान दे दिया 5 गुणा 10 की घात 15 चक्कर, यह है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहा है, आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि वही पहले की तरह हमें क्या निकालना है? एम का मान ज्ञात करना। देखिए सूत्र सेम वही लगेगा, सूत्र है एम बराबर होता है NIA। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चलिए एन को भी छोड़ देंगे, तो सीधे आ जाएगा एम बराबर आ जाएगा I × A। ए का मान आपको पता है πr², तो m बराबर आ जाएगा I गुणा πr²। ये आ गया। लेकिन I का मान कैसे ज्ञात करें? देखिए I का ज्ञात करेंगे तो I बराबर क्या होता है? Q/T। Q को लिख सकते हैं N गुणा E/T। तो ये मान रखेंगे, I का मान आ गया N × E/T मल्टीप्लाई πr²। अब इस पे आपने सारा मान रखना है और आपका आंसर निकल जाएगा। N आपको पता है N के मान है। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है? T का मान कितना दिया? प्रति सेकंड, यानी कि T का मान कितना है? 1 सेकंड है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो क्या आ गया? M बराबर, सबसे पहले N का मान 5 गुणा 10 की घात 5, 5 गुणा 10 की घात 5। दूसरा E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा पाई का मान 3.14, 3.14 गुणा R का मान दिया है 0.5 गुणा 10 की घात -10, 0.5 गुणा 10 की घात -10 का स्क्वायर बटे क्या दिया है? T का मान कितना है? 1 सेकंड, तो ये लिख लेंगे 1। बस कैलकुलेशन आपने करनी है। यह आ जाएगा 16 पंजे 80, तो यह आ गया 8.0 गुणा 10 की घात 5 और 10 की घात 19, 10 की घात -14 आ जाएगा गुणा 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा गुणा 10 की घात कितना आ गया? माइनस। इन तीनों की गुणा कर लेते हैं। वैसे तो 25 की 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि इतना आ जाएगा 2.00 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -14 -20 कितना आ जाएगा? 2 से गुणा कर दीजिए, 2 चको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 गुणा 10 की घात -34
और ये हमारा m का मान निकल जाएगा। ये गड़बड़ हो गई मुझे लगता है। 6.28 गुणा 10 की घात हमारा आ रहा है 34 और इसमें आ रहा है इतना। कैसे कैसे होएगा? 8 आ गया, ये 10 की घात 19 था, -19 था। ये कुछ पावर्स में अंतर कैसे आ गया? 10 की घात 5 और 19, 10 की घात हो गया ये 24, 10 की घात 14। ठीक है, 10 की घात -14, 10 की घात, तो ये -10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि एंगस्ट्रॉम में तो 10 की घात -10 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 10 की घात -20 होना चाहिए। 10 की घात 20 और -14 34, 34 ही आएगा बेटा। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक करना। आगे का डाटा देख लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ रहा है और इसका मतलब रहेगा एम्पियर, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी क्रॉस में दे रखा है, जबकि एक बार मैं इसका डाटा चेक कर लूँ। इसका डाटा मैं चेक कर रहा हूँ आपकी बुक से। हो सकता है इन्होंने आंसर गलत दे रखा हो बुक में ही। इसमें 10 की घात -24 होना चाहिए। हाँ, आंसर देखिए गलत दे रखा है, मुझे लगता है किताब में ही आंसर गलत है। किताब में ही बेटा आंसर गलत दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कितना आ गया, 10 की घात 5। डाटा में गड़बड़ हुई क्या? डाटा में गड़बड़ हुई है। सबसे पहले लिखा है n, n का मान है 5 गुणा 10 की घात 5। देखिए जरा चेक करें। अरे अरे, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने गड़बड़ है। ये 5 गुणा 10 की घात 15 है, ये है 5 गुणा 10 की घात 15। यदि यहाँ 15 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 15। 15 में से ये गया तो ये 10 की घात कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 10 की घात 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सही आएगा। तो 10 की घात ये 15, ये तो 10 की घात आएगा -4। तो अब ये आ गया 10 की घात -4 और 10 की घात -20, तो 10 की घात आएगा -24। अब सही है। हमने जो डाटा था क्वेश्चन का वही हमने पावर 10 कम लिया था, इसलिए डिफरेंस आया था। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लोगे बिल्कुल परफेक्ट। बेटा कैलकुलेशन और ये चीजें एक बार खुद से भी चेक किया कीजिए, हमसे गलती हो जाती है, कोई समस्या। मेन बात है, हमारा मोटिव है आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है वो पता होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन फिर से वैसे दिया है, इतने त्रिज्या की कक्षा में इतने चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, ये आपको पता है। अब की बार त्रिज्या दे दी, आर का मान दे दिया वही 0.5 एंगस्ट्रॉम ले लिया। 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आर का मान कक्षा में 8 गुणा 10 की घात 15, तो एन का मान दे दिया 8 गुणा 10 की घात 15 चक्कर। चक्कर दे दिया। टी का मान कितना दे दिया आपकी बार, टी का मान हमें दिया है 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए इस बार 2 सेकेंड है, टी का मान 2 रखेंगे। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण एम का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र बिल्कुल पहले की तरह, m = I × a रख लेंगे, क्योंकि n का मान तो एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो रखिए मान, I का मान Q/P मल्टीप्लाई a का मान πr² और फिर Q का मान Ne/T, साथ में आ गया πr²। बस ये वैल्यूज आपने रखनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले n का मान 8 गुणा 10 की घात 15, 10 की घात 15 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.5 गुणा 10 की घात -10, 0.5 गुणा 10 की घात -10 का स्क्वायर πr² बटे टी का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया 2। टी का मान आ गया 2। तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं। 2 चौको 8, 16 32 16 3 48, 16 चौको 64, तो ये आ गया 6.4। इसकी इसमें गुणा करेंगे, 6.4 गुणा 3.14 गुणा 0.5 की गुणा करेंगे तो 0.25 गुणा। अब पावर्स देखते हैं, 10 की घात 15 और 10 की घात 19।
10 की घात 15 माइनस 19 गुणा 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर 10 की घात माइनस। तो अब इनकी गुणा करते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं जल्दी से आंसर निकालने के लिए। किस किस की 6.4 गुणा 3.14, 6.4 गुणा 3.14 इक्वल टू इतना आ गया। फिर इसमें गुणा करनी है 0.25 की, यानी कि 0.25 कितना आ गया 5.024, 5.024 गुणा 10 की घात कितना आ गया -4 और गुणा 10 की घात -20 तो कितना आ गया 5.024 गुणा 10 की घात -24 और m निकाल रहे हैं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर भी बटे में लिखा है ऐसे आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, 5.024 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे, सेम पिछली बार के प्रश्न की तरह था। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का 1 2 3 4। अगला प्रश्न, एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण इतना है, लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है पहले बात को समझते हैं। धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m दे दिया आपको 2.1 गुणा 10 की घात -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये दिया है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि r का मान दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की घात -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र b का मान ज्ञात करना। समझना इस बात को। ये इन्होंने क्या ले लिया, एक धारा लूप ले लिया, इसके केंद्र से इतनी डिस्टेंस पे कोई बिंदु ले लिया P, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी R। ये धारा लूप है तो ये अपने आप में एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ इसका होगा और चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें सूत्र पता होता है। वो सूत्र होता है P, जिसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, अक्षीय स्थिति पर μ0/4 और ये होता है 2m/r³। ये सूत्र होता है, आप जानते हैं। अगर निरक्षीय होता तो 2 हट जाता, अक्षीय स्थिति पर इतना होता है। तो वैल्यू पुट करें μ0/4 का मान 10 की घात -7 गुणा 2 गुणा m का मान कितना दे दिया 2.1 गुणा 10 की घात 24 इतना आ गया माइनस में बटे r³ का मान, r का मान कितना है 10 की घात -10 का क्यूब, -10 का क्यूब तो कितना आ जाएगा 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4.2 गुणा 10 की घात -7 -24 बटे 10 की घात -30 तो ऊपर आ गया 4.2 गुणा 10 की घात 24 और 7 -31 और बटे कितना आ गया 10 की घात -30। ये ऊपर जाएगा तो 4.2 गुणा 10 की घात -31 प्लस 30 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा 4.2 गुणा 10 की घात -1 आएगा। और इसका अर्थ हो गया हम निकाल रहे हैं b का मान, डेसिमल से इधर करेंगे तो 0.42 क्या आ जाएगा, टेस्ला लिख लेते हैं सीधे, टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। गड़बड़ आ गया है, 24 और 7 हो गया 31 और हाँ देखिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने 0.42 टेस्ला निकाला है और इन्होंने क्या करा, ठीक है, इसने क्या करा है कि 4.2 -2 कैसे आया, इसका हाथों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है भाई। 10 की घात -7 2 की इसमें करेंगे 2 दूनी 4.2 24 और 7 7 और 4 11 31 की घात -31 नीचे है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, आंसर कितना दिया 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 हो गया। 10 की घात -10 का क्यूब करेंगे 10 की घात -30 आएगा, ऊपर चले गया 30 तो -1 आएगा। तो 4.2 गुणा 10 की घात -1 आना चाहिए। ये इतना आ रहा है या इतना, तो चलिए इसको चेक करें, आप भी कैलकुलेशन चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर है 32, हम देखें इसको
आखिर ये गड़बड़ कहाँ हुई? -7 ये है 4.2 गुणा 10 की घात। यहाँ डाटा देखिए, फिर से डाटा में गड़बड़ हुई है। ये 2.1 गुणा 10 की घात -25 था, ये -24 हो गया। तो यहाँ 25 है, बस एक घात का बेटा यहाँ अंतर पड़ा। देखिए डाटा को यहाँ डालने में एक घात का अंतर पड़ गया। ये 25 है, ये 7 है, ये भी 25 है। तो 25 और 7 कितने होंगे? 7 और 5 12, यानी कि हो गया 32। अब 32 हो गया तो 10 की घात -32 प्लस 30, यानी कि 10 की घात कितना आ गया? -2 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे कितना आ गया? b बराबर 4.2 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों प्रश्न को हल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का 1 2 3। तो प्यारे बच्चों आज हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक अपने क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका हम समय रहते जवाब दे पाए। तो चलिए मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक रखिए अपना ध्यान और प्रैक्टिस करते रहिए।